नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार यादव पेश हूँ आपके बीच शिक्षा जगत व अन्य विभाग की खबरों के साथ जो हमें सोशल मीडिया के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि ये सूचनाएं सभी को प्राप्त हो जाएं। शुरू करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की सुबह सवेरे की खबरें। पहली खबर हमें मिल रही है कि आज से शुरू होगी 8वीं तक की परीक्षाएं, तैयारियां पूरी। 1.83 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। पहली कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी। ब्लॉक संसाधन केंद्रों से स्कूलों में पहुंचे प्रश्न पत्र। क्या है खबर विस्तार से। ज्ञानपुर से ये खबर निकल के आई है कि पहली से 8वीं तक की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। इसको लेकर ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर सोमवार को हलचल बनी रही। बीओ की देखरेख में प्रधानाध्यापकों को प्रश्न पत्र दिए गए। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्ष 2020 और 2021 में पहली से 8वीं तक की परीक्षा नहीं हो सकी थी। स्कूलों में पढ़ाने वालों बच्चों का प्रमोट कर अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। कोरोना की 3 लहर खत्म होने के बाद परिषद ने 8वीं तक की परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। करीब एक सप्ताह से चल रही तैयारी सोमवार को पूर्ण हो गई। पहली से 8वीं तक की कक्षा में 1,83,000 पंजीकृत विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रश्न पत्रों का विवरण न्याय पंचायत स्तर पर किया गया है, जहां से प्रधानाध्यापक स्कूलों में प्रश्न पत्र लेकर जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा, परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। 22 मार्च को हिंदी विषय के साथ परीक्षा की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि पहली कक्षा के सभी विषयों की परीक्षा मौखिक होगी। इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से और 11:30 तक और दूसरी पाली में दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक परीक्षा होगी। इसी कड़ी में अगली खबर जो हमें मिल रही है कि परिषदीय स्कूलों में इस बार भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम नहीं। एससीईआरटी की ओर से पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार न हो पाने से बनी है ये स्थिति। लगातार तीसरे साल टला मामला। अब सत्र 2023 और 24 में लागू करने की है तैयारी। क्या कहा है इस विषय में सचिव ने कहा है कि परिषदीय स्कूलों में अप्रैल से शुरू हो रहे शिक्षा सत्र में से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सकेगा। अब 2023 और 24 से इसे लागू किया जाएगा। ये कहा है प्रताप सिंह बघेल, सचिव बेसिक शिक्षा ने। क्या है खबर विस्तार से। परिषदीय स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र 2022 और 23 से भी एससीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने लगातार तीसरे साल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का मामला टाल दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में परिषदीय स्कूलों में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने के लिए निर्देश दिए गए थे। 2020-21 में कोरोना संक्रमण की पहली लहर के चलते स्कूल बंद रहने और दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित रहने से पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सका है। 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार हो रहा है और इसे पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सका है। इसके बाद विभाग ने सत्र 2022 और 23 में पहली कक्षा से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा कर चरणबद्ध तरीके से 2025-26 तक कक्षा 8 तक इसे लागू करने की तैयारी की है। लेकिन इस बार भी एनसीईआरटी की ओर से पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए इस बार भी पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सकेगा। ये खबरें हमें सोशल मीडिया के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं। अगली खबर जो हमें मिल रही है वो है खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों पर दबाव बना बेचता था बीमा पॉलिसी। क्या है खबर विस्तार से। गोंडा के खंड शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह द्वारा पत्नी के नाम से बीमा एजेंसी चलाने का मामला सामने आया है। शासन के मामले की जांच के लिए सहायक शिक्षा निदेशक अयोध्या
और सहायक शिक्षा निदेशक देवी पाटन की समिति गठित की है। आरपी सिंह का आरोप है कि वो पत्नी को तलाक दे रखा है, लेकिन हकीकत में पत्नी को साथ रखकर बीमा एजेंसी स्वचालित कर रहा था। वो स्वयं बीमा एजेंट बनकर विकासखंड में तैनात परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षिकाओं पर बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दबाव बनाता था। इस तरह उसने बीमा कमीशन के रूप में लाखों रुपए कमाए हैं। आरपी सिंह ने महिला शिक्षकों को भय दिखाकर उनका उत्पीड़न व शोषण करने और निजता को प्रभावित करने का भी कार्य किया। आरोप है जिन पर शिक्षक और शिक्षिकाओं ने उनसे बीमा पॉलिसी खरीदी, उन्हें सेवा कार्य में छूट दी गई और उन जिन्होंने पॉलिसी नहीं खरीदी उनका शोषण किया। इतना ही नहीं, आरपी सिंह पर बीआरसी भवन करनाइलगंज में रखरखाव में भी वित्तीय अनियमितता और शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन कराए बिना भुगतान कराने का भी आरोप है। विभाग के संयुक्त सचिव कामता प्रसाद सिंह खंड शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह के खिलाफ जांच कमेटी गठित करने का आदेश जारी किया है। और अगली खबर भी अपने बेसिक से है कि खाते में जाएगी स्कूल यूनिफॉर्म जूते मोजे की राशि। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्रों की स्कूल यूनिफॉर्म जूता मोजा बैग और स्वेटर की राशि उनके अभिभावक के खाते में जाएगी। सत्र 2022 और 23 में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव के अनुसार सत्र 2021-22 में लाभान्वित विद्यार्थियों को 2022-23 की राशि तभी हस्तांतरित की जाएगी जब उन्होंने पहले की राशि से सामग्री खरीदी हो। प्रमाण स्वरूप यूनिफॉर्म जूता मोजा स्कूल बैग के साथ फोटो मोबाइल ऐप से अपलोड करना होगा। उन्होंने विद्यालयों में नव नामांकित विद्यार्थियों को 100% प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत कराने के पूर्व में पंजीकृत विद्यार्थियों का नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है। अगली खबर जो मिल रही है वो राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री बोले कोरोना की वजह से सेना भर्ती स्थगित निरस्त नहीं। नई दिल्ली की है ये खबर कि भीड़ जुटाने पर कोरोना महामारी से फैलने का खतरा था। 2019-20 में हुई थी ये भर्तियां। रक्षा मंत्री राज्य मंत्री ने बताया कि 2018-19 में सेना में 53,431 सैनिक भर्ती हुए। 2020 महामारी आई तो 2021 व 22 में भर्तियां स्थगित करनी पड़ी। हालांकि 2020-21 व 2021 और 22 में वायुसेना क्रमशः 8,423 व 4,609 और नौसेना में क्रमशः 2,732 व 5,447 भर्तियां हुईं। अगली खबर में केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों का कोटा हो सकता है खत्म। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे सभी दलों से बात। केंद्रीय विद्यालयों में 10 छात्रों को प्रवेश के लिए मिला सांसदों का कोटा खत्म हो सकता है। लोकसभा में सोमवार को सभी दलों के सांसदों ने कोटा बढ़ाने या फिर अस्थायी रूप से खत्म करने की मांग की है। स्पीकर ओम बिरला के हस्तक्षेप करने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो जल्द ही सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर अंतिम निर्णय लेंगे। प्रश्नकाल में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा प्रवेश कोटा सांसदों के लिए जी का जंजाल बन गया है। एक सांसद लगभग 40 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि प्रति वर्ष वो 10 बच्चों का ही प्रवेश दिला सकता है। ऐसे में या तो कोटा को बढ़ाकर कम से कम 50 किया जाए या इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये खबरें जो हैं हमें सोशल मीडिया के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं और इसी कड़ी में हमें राजनीतिक गलियारे से भी खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल में चयन के लिए पार्टी ने बनाया 125 विधायकों का पूल। सबसे बेहतर विकल्प पर विचार तैयारी। योगी के साथ 50 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। 47 मंत्रियों ने योगी समेत पिछली बार ली थी शपथ। 60 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। 2017 की तुलना में बदली हैं स्थितियां। योगी ने धामी व प्रमोद को दी बधाई। उत्तराखंड में धामी पर हामी, गोवा में सावंत। ये सूचना जो है हमें सोशल मीडिया के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं। और इसी कड़ी में पेंशन के लिए
आहारकारी सेवा अधिनियम की कोर्ट में प्रभावी पैरवी की तैयारी। कर्मचारी हाईकोर्ट में दे रहे हैं अधिनियम की चुनौती। शासन ने पैरवी के दिए आदेश। कर्मचारी की वर्क चार्ज के रूप में की गई सेवा जोड़ने पर रोक लगाता है ये कानून। और बेसिक से अगली खबर मिल रही है कि बेसिक की परीक्षा 24 से टाइम टेबल जारी। ये मिर्जापुर से खबर निकल के आई है कि बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 1 से 5वीं तक के एवं 6 से 8वीं तक के छात्र की वर्ष 2022 की परीक्षा 24 से 29 मार्च के बीच चलेंगी। टाइम टेबल सोमवार को जारी हो गया। अगली खबर जो मिल रही है, स्कूलों की सुविधाएं देने में वाराणसी व कासगंज अव्वल। 19 मानकों पर हुआ कितना काम। ये 1.33 लाख से ज़्यादा स्कूलों में चल रहा है ये अभियान। शीर्ष 5 जिले हैं वाराणसी 93.54%, कासगंज 93.30%, मेरठ 88.66%, अयोध्या 88.50%, हाथरस 87.99% और औसत में 5 जिले हैं जिसमें सीतापुर 57.44%, गोरखपुर 63.03%, कुशीनगर 64.51%, गोंडा 64.57% और मऊ 67.32% है। और अगली खबर, रंगदारी मामले में शिक्षक संघ ने उठाई आवाज़। क्या उठाई आवाज़? 10 मार्च को पोस्टर चस्पाकर मांगे थे 10 लाख रुपए। शिक्षक संघ ने पुलिस को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये मामला संग्रामगढ़ का है। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में शिक्षक संघ ने पुलिस को ज्ञापन देकर बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में चुबकी गांव निवासी देवकली पत्नी राधेश्याम प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर में प्रधानाध्यापिका हैं। 10 मार्च की रात उनके घर के सामने गेट पर बाइक सवार युवक ने पोस्टर चस्पा 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। न देने या कहीं शिकायत करने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। राधेश्याम की तहरीर पर 12 मार्च को पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर के शिक्षक संघ रामपुर संग्रामगढ़ इकाई ने रमेश चंद्र पांडे साथियों संघ संग्रामगढ़ थाने पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन दे में बताया कि शिक्षक देवकली संघ के सदस्य उन्होंने संघ की मदद मांगी है। बेटे की जान से मारने की धमकी को लेकर परिवार दहशत में है। और अगली खबर जो हमें मिल रही है कि बोर्ड परीक्षा के मिलने लगे प्रवेश पत्र। हर 5 परीक्षा के बाद बदलेगी कक्ष निरीक्षकों को ही ड्यूटी। ये खबर हमें सोशल मीडिया के अंतर्गत मिल रही है। और इसी कड़ी में मिल रही खबर कि परीक्षा कराएंगे 1.16 लाख शिक्षक। 24 से शुरू हो रही है परीक्षा के लिए लगाए गए शिक्षक। पहली बार ऑनलाइन लगाई गई ड्यूटी। और जिले की परीक्षा तैयारियों के संबंध में बैठक आज प्रयागराज में। और ये सारी खबरें हमें सोशल मीडिया के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार आप मेरे चैनल पर शिक्षा विभाग व अन्य विभाग की खबरें प्रातः आपको मिलती रहेंगी चैनल पर। और आप इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।